कुछ दिन पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक हॉरर मूवी रिलीज हुई थी, एक न्यू हॉरर मूवी। बस वो मूवी बस है ना, एक नाम के लिए हॉरर मूवी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस हॉरर मूवी को बस एक टैग दे दिया हो कि ये हॉरर मूवी है। बट जब मैंने वो मूवी देखी तो मुझे ना मूवी कहीं से भी हॉरर तो बिल्कुल लगी नहीं देखने में। उस मूवी का नाम है ब्लडी इश्क। इस मूवी की मैं आपको स्टोरी जो है वो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टोरी जो है वो कुछ ऐसी बताई गई है कि नेहा नाम की एक लड़की, जिसका कि एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। वो फिल्म में दिखाया नहीं है वो एक्सीडेंट होते हुए, बट हुआ था इतना बताया। तो उस एक्सीडेंट में इस नेहा की याददाश्त चली गई। अब ये अपने पति के साथ एक सुनसान आइलैंड पर एक बहुत ही बड़ी हवेली में ये और इसका पति अकेले रह रहे हैं। ये पत्नी जैसे ही घर में घुसी, उस हवेली में घुसी, इसके साथ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। मतलब कि अचानक से दरवाजा बंद हो गया। वो इसके पति ने तो किया नहीं, तो ये अचानक से डर गई, ये क्या हुआ। और किसी के चलने की आवाजें आई, चलने की आवाजें शुरू होने लगी, जैसे कोई चल रहा हो। इसका पति नहीं था पर वो कोई और था। और बहुत ही डरावनी चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आने लगी हवेली में से। तो ये पत्नी तो भाई बहुत ही ज्यादा डर गई पहले ही दिन में कि ये हो क्या रहा है इस हवेली में, इस घर में हो क्या रहा है। ऐसी अजीब अजीब सी आवाजें आने लग रही है, अजीब अजीब से कुछ भी हो रहा है इस हवेली में। तो इसने अपने पति से जाके पूछा कि इस हवेली में जब से हमारे अजीब अजीब सा हो क्या रहा है, आखिर क्या राज है इस हवेली का। पर पति बड़ा ही हरामी है, सच बोलने को तैयार ही नहीं अपनी पत्नी से। पहले दिन इसने क्या बोला कि तू अभी अभी हॉस्पिटल से घर आई है, तो तू ज्यादा स्ट्रेस मत ले, अपने दिमाग को टेंशन मत ले, तू थकी हुई है इसलिए तेरे को ये सब आवाजें सुनाई दे रही है। तो चलो पत्नी ने मान लिया कि चलो ठीक बोल रहा है मेरा पति कि अभी अभी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, इस वजह से मुझे ये सब आवाजें सुनाई दे रही होंगी। पर दूसरे दिन वो सब चीजें वापस रिपीट होने लगी। वापस डरावनी आवाज, वापस से किसी के चलने की आवाज, वापस से मतलब नल में से पानी टपकने की आवाज, चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। और कुछ तो रोमांटिक आवाजें आने लगी कुछ रातों में। तो ऐसे सब आवाजें हर दिन ये पत्नी को सुनाई दे रही थी। तो ये तो अब फिर से जाके पूछिए अपने पति से कि देख, एक दिन समझ सकती हूँ कि एक दिन मेरा वहम था, मैं बीमार थी, तो पर ये आवाजें, ये सब चीजें हर दिन होने लग रही है इस हवेली में। तो तू मुझको सच्ची सच्ची बता दे इस हवेली का क्या राज है। पर पति जो है वो बड़ा ही जिद्दी है, अपनी पत्नी को कुछ सच्चाई बता ही नहीं रहा उस हवेली के बारे में। मतलब जब भी पूछती है ये सच्चाई बता, ये झूठ पे झूठ बोले ही जा रहा है इसका पति। तो अब ये पत्नी ने ठान लिया कि अब तो मैं खुद ही इस हवेली का राज पता करके रहूंगी। आखिर इस हवेली में कौन सा राज छुपा हुआ है जो मेरे साथ ही अजीब अजीब सी चीजें हो रही है। तो जैसे जैसे पत्नी सच्चाई जानने की कोशिश करती रहती है हवेली की, इसको आत्मा दिखने लगती है। मतलब इसको पता चलता है कि इस हवेली में एक आत्मा भटक रही है। अब वो आत्मा किसकी है, क्या हवेली से उसका क्या रिश्ता है आत्मा का, और अब उस पति का क्या रिश्ता है उस आत्मा से, ये सब जानने की कोशिश करती रहती है पत्नी। तो ये सभी सच्चाई इसके सामने आ भी पाती है या नहीं, ऐसे कुछ राज दिखाए गए हैं मूवी में। मूवी जो है वो इतनी हॉरिफाइंग तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मूवी हॉरर जैसी लगी नहीं दिखने में। हाँ, बट बोल सकता हूँ कि मूवी की कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है देखने में। मूवी को पूरी तरीके से मैं गंदा नहीं बोल सकता, हॉरिफाइंग के नाम पे ये पूरा बोल सकता हूँ मैं कि हॉरर जरा भी नहीं है मूवी। हाँ, बट थोड़ी कहानी मुझे इंटरेस्टिंग लगी देखने में। जैसे वो पत्नी हवेली की सच्चाई बाहर लाने की कोशिश करती रहती है, अपने पति का झूठ सामने लाने की कोशिश करती रहती है। इसमें मूवी की स्टोरी जो है वो मुझे थोड़ी ठीक ठाक लगी देखने में। एक वन टाइम देखने के लिए मूवी अच्छी है, बस इतना बोलना चाहूंगा। और फैमिली के साथ देखने की कोशिश मत करना मूवी को, क्योंकि मूवी में ना थोड़े से रोमांटिक सीन्स भी बताए गए हैं। तो फैमिली के साथ मत देखना, अकेले में ही देख लेना।
आपने अगर अभी तक ब्लडी इश्क मूवी नहीं देखी है और अगर देख चुके हो तो कमेंट ज़रूर बताना कि आपको ब्लडी इश्क मूवी कैसी लगी देखने में। मेरे लिए ब्लडी इश्क मूवी एक एवरेज मूवी रहेगी, एक वन टाइम वॉच मूवी। पूरा खराब नहीं बोल सकता, ठीक ठाक है, वन टाइम देखने के लिए अच्छी है।